आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके प्यारे YouTube चैनल CUDP लर्निंग पर। आप सभी को मालूम है कि इस समय हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th फिजिक्स के बहुत इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व के हैं, उन सारे मतलब कि चैप्टर के अति लघुत्तरी प्रश्न चैनल पर अपलोड हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूरे पाठ का एक से लेकर आखिरी पाठ तक का चैनल पर अपलोड है। अति लघुत्तरी के बाद लघुत्तरी, फिर विस्तृत उत्तरी, और एग्जाम के 5 दिन पहले पूरा जितना मैंने अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, बहुविकल्पी, उसका एक मैराथन क्लास 3-3.5 घंटे का बनाएंगे। यदि आप वो कम से कम 2 बार देख लेते हो तो निश्चित तौर पर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप जो है 90 के आसपास फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला प्रश्न आ गया है। प्रश्न क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर मतलब ऐसे एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ हों, यानी वो उन दोनों मतलब उन सभी रेखाओं के बीच दूरी जो है, प्रत्येक 2 रेखाओं के बीच दूरी जो है समान हो, तो वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हों एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फिर से सुनो, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हों एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो लंबी धारावाही परिनालिका होती है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? एक समान रहता है। तो ये पहला प्रश्न है और आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का हमें यहाँ पर मात्रक निकालने के लिए बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र का आप मात्रक बताइए। तो देखिए इस मात्रक को हम यहाँ कैलकुलेट करके आप सभी को समझाना चाहेंगे कि ये मात्रक जो आपका आया है कैसे आया है। तो हमने एक फार्मूला आप सभी को पहले बताया होगा, F बराबर होता है QBB साइन थीटा, या एक आपका फार्मूला होता है F बराबर IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, किसी को भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो हम इस फार्मूले से चलते हैं। तो यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर F के नीचे IL और साइन थीटा चला जाएगा, तो F बटा IL। देखो साइन थीटा यानी कोण का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए उसको नहीं पकड़ेंगे। यहाँ F मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? बल का मात्रक न्यूटन होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, यानी न्यूटन एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या बनेगा? मात्रक बनेगा। तो क्या ऐसा कोई मात्रक यहाँ पर लिखा है? जी, न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर। न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है, या फिर इसी को टेस्ला भी बोलते हैं, या फिर इसी को वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए कितने मात्रक आप इसके बता सकते हैं? 3 सब एसआई पद्धति के मात्रक है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, अथवा टेस्ला, अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये सब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। नंबर नेक्स्ट आपका है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक गास और टेस्ला में क्या संबंध होता है? तो देखिए टेस्ला बड़ा मात्रक है। एक टेस्ला जो है 10⁴ गॉस के बराबर होता है, यानी एक टेस्ला जो है 10,000 गॉस के बराबर होता है। गास जो है चुंबकीय क्षेत्र का छोटा मात्रक होता है, ये बात ध्यान दीजिए। नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है? यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तब कौन से बल मतलब कि क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो यहाँ पर मतलब हमको बल का क्षेत्र बताना होगा कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब वो स्थिर रहेगा तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो देखिए गतिमान इलेक्ट्रॉन वैद्युत या चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश गति करेगा तो आवेश की गति करने से धारा प्रोड्यूस होती है, और धारा बहने से जो है ओस्टेड ने बताया है कि उसके चारों तरफ तार में बहेगा, कहीं भी बहेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आप सभी को मालूम है। और अगर आवेश है तो आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो गतिमान आवेश दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, अब वैद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। जबकि स्थिर आवेश जो है इलेक्ट्रॉन
यहाँ आवेश के बजाय इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो आवेश होता है। तो यहाँ स्थिर इलेक्ट्रॉन अगर बात करें तो स्थिर इलेक्ट्रॉन जो है केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो गति नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी नहीं तो केवल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अर्थात केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र रहेगा। तो ये प्रश्न का जवाब हो गया। नंबर नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा, किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा से कुंडली की अक्ष पर स्थित, बहने वाली धारा से कुंडली की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए यहाँ दिशा पूछा है। यदि वृत्ताकार कुंडली में अगर धारा बह रही है तो हमेशा उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो केंद्र की अनुदिश आएगी। लिखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के अक्ष, जो कुंडली का केंद्र है उसी पर एक अक्ष बनाएंगे, उसी अक्ष की क्या आ जाएगी, अनुदिश आएगी। क्या आएगी, अनुदिश आएगी। ध्यान देना। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं, जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है उसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो धारामापी के प्रतिरोध को बढ़ाकर धारामापी को वोल्टमीटर में बदला जाता है। धारामापी का जब प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारामापी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, वोल्टमीटर में, अर्थात वोल्टमीटर में बदल देते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। लिखा है दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ सकता है। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। लगने वाले बल का क्या लिखिए, व्यंजक लिखिए। तो देखो बच्चों, दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र जो है ये होता है एफ यानी बल और बटा नीचे लंबाई, यानी लंबाई 1 कर देंगे तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल μ0/4 पाई इंटू 2I1I2/r इंटू 2I1I2/r यहाँ पर होता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई, ये हो गया। अब अगला जो है कि अगला प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के कारण जो है, बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। यानी ये जो बल आपका है इसी के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देना है। तो जब आप एम्पियर की परिभाषा देंगे तो लंबाई 1 मीटर मानेंगे, धारा I1 I2 जो है 1 एम्पियर होगी और R जो है दूरी कितनी होगी, 1 मीटर। यानी कितनी चीज़ों में आप वहाँ पर परिभाषा में शामिल करोगे, लंबाई में 1, धारा में 1 और दूरी में 1। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन कर रहा है। 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है, 1 एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात अथवा वायु में, निर्वात रहे या फिर वायु रहे, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे, तो देखो दूरी कितनी ले ली गई, 1 मीटर। तो 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे, सीधे भी रहे लंबे भी रहे, समांतर चालक तार में प्रवाहित होने पर, फिर सुनिए, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है, मतलब कौन सी धारा है, जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे, मतलब जो तार हैं वो 1 मीटर की दूरी पर रहे और दो रहे तार सीधे लंबे व समांतर चालक तार में जब प्रवाहित होगी वो धारा, तो प्रत्येक तार के प्रति मीटर लंबाई पर, मतलब प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। कैसे, देखिए μ0/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, μ0/4 पाई का मान 10⁻⁷ होता है और ये 2, तो 2 × 10⁻⁷ इसका आएगा और ये सब 1 हो जाएगा। तो F बराबर बल कितना आएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो एक बार डेफिनेशन को फिर से समझिए। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर दो सीधे लंबे समांतर चालक तार में प्रवाहित होने पर, समांतर चालक तार में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका होता है 1 एम्पियर की परिभाषा। अच्छा बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है, संट से क्या अभिप्राय है। कभी कभी एग्जाम में संट भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय संट, संट किसे कहते हैं। तो देखिए, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए, जब धारामापी को अमीटर में बदलते हैं तो अमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में जोड़े जाने वाले अत्यंत न्यून प्रतिरोध को, नहीं कम प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। समझ में आया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, संट बोलते हैं। अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल, इस पार्ट के 1 नंबर के प्रश्न में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल।
आपको ऐसे भी एक प्रश्न न्यूमेरिकल में दिया जाएगा, उसका उत्तर मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप कैसे उत्तर आप उसका निकालेंगे। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है, नोट कर लीजिए। 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से वेग दिया है, नोट कर लीजिए, प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल का मान ज्ञात कीजिए। तो लॉरेंज बल F इज टू लंबवत प्रवेश किया तो F इज टू QBB साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो F इज टू QBB आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता, लिख दिया। वेग आपका 10⁵5 हो जाएगा, आपका ये आपका 0.1 हो जाएगा। सारा जब ये आपका गुणा करेंगे 0.1 को 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो इसमें आपका गुणा हो जाएगा 10⁻15, तो 1.6 × 10⁻15 न्यूटन इस प्रश्न का जवाब होगा। थोड़ा ऊपर करिए, और ये प्रश्न और ये आपका जो है प्रश्न और उत्तर सहित पूरा आपका यहाँ पर मिल गया। ठीक, नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, एक सीधे लंबे तार से 2.0 सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻⁶ टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है 10⁻⁶ टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आर जो है आपका 2.0 सेंटीमीटर है, 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो है आपका 2 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सेंटीमीटर के लिए जो है आप 10⁻² मीटर लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र जो है 10⁻⁶ टेस्ला है। वैद्युत धारा का फार्मूला जो है इस मतलब की कंडीशन में, जब सीधा तार है उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है, तो इस कंडीशन फार्मूला होता है आपका I = 2π/μ0। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। एक्चुअल में आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 2π देखिए 2π आपका जो अभी हमने यहाँ पर बताया था कि μ0/4π, तो अगर ये उल्टा करो μ0 यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷, लेकिन ये उल्टा है तो यहाँ नीचे 2 का गुणा भी रहेगा, तो 2 × 1/2 × 10⁻⁷ इसकी वैल्यू हो जाएगी। बी की वैल्यू आपका दिया ही है और आर की वैल्यू जो है आपका दिया ही, नोट कर दिया है यहाँ पर। ठीक, अब क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ - 2 जो है 8 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻7 है ऊपर जाएगा प्लस में, तो इसमें से घटाओगे 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 को जो है 0.1 बोलते हैं। तो इस प्रश्न में जो आपकी धारा बनेगी वो 0.1 एम्पियर आएगी। कितनी आएगी? 0.1 एम्पियर। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1.0 मतलब एक जो है 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में, तो क्षेत्रफल दिया है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻² मीटर हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻² का स्क्वायर कर दोगे 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा यहाँ 2 एम्पियर थी, मैंने लिख दिया। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है M = I × A, I × A फार्मूला ही होता है। तो I की वैल्यू रख दिया और A की वैल्यू रख दिया। तो जब दोनों का हमने गुणा किया तो ये आपका 2 × 10⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मतलब की मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छा प्रश्न है कि 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। धारा मापी का जो प्रतिरोध है वो G = 99 ओम है, और मुख्य धारा जो है I जो है वो 100 एम्पियर है। कितना है, मतलब मान लिया गया है 10% धारा भेजना है, तो हम पूरा धारा कितना मान लेते हैं? 100 एम्पियर अपने से मान लेते हैं। तो 100 मतलब कि आपका एम्पियर हो जाएगा। विक्षेप के लिए आवश्यक धारा जो है IG, जो आप गैल्वेनोमीटर में भेजेंगे तो उसमें IG का मान 10 एम्पियर होगा, क्योंकि वो 100 एम्पियर मेन धारा है, तो ये आपका 10 एम्पियर होगा। आवश्यक शंट का जो प्रतिरोध होता है उसका एक फार्मूला होता है S = GIG, कैपिटल G गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इंटू IG गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी में प्रवाहित धारा, और ये मुख्य धारा -IG, एक फार्मूला होता है। इसी में सारी वैल्यू पुट करेंगे। इसका मान 99 है, इसका मान 10 है, इसका मान 100 है, और इसका मान फिर से 10 है। तो ये आपका जो है 99 गुणते मतलब 990 हो जाएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 का पहाड़ा 99 पड़ेंगे 11, तो 11 ओम की वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाती है। तो ये अच्छा प्रश्न था, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये इसका पूरा हल है। ठीक, तो आगे और प्रश्न है, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। अगला है 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2.0 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर अधिकतम कितना बल लगेगा? तो यल का मान यानी लंबाई दिया गया है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, धारा का मान मिली एम्पियर में दिया था, तो हमने मिली में 10⁻³ एम्पियर लिख दिया। और थीटा जो है आपका अधिकतम पूछा, अधिकतम बल के लिए थीटा का मान 90 अंश रखते हैं, ध्यान दीजिए।
तार पर आरोपित बल का फार्मूला IBL sin थीटा, तो I की जगह 3 आपने 3 गुणे 10 घाते -3 रखा। B की जगह देखिए 2 गुणे 10 घाते -4 है। L की जगह जो है 5 गुणे 10 घाते -2 है और थीटा का मान 90 है, तो मैंने sin 90 रख दिया। 3 का पहाड़ा अगर आप यहाँ पर पहले ध्यान से देखिए, 5 दूना 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 तिहाई 30, 4 3 7 2 -9, ठीक, और sin 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो है दशमलव यहाँ पर है, तो इधर जाएगा तो एक अंक इसमें प्लस में घात जुड़ेगी, तो प्लस में घात जुड़ेगी -9 में, तो ये 10 घाते -8 आएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया। ये आपका प्रश्न था और ये उसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। जो लूप का केंद्र है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो ये आपका ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या को ए से मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, आर से मान सकते हो। मीटर में 0.2 मीटर और धारा का मान जो है 4 एम्पियर है। वृत्ताकार लूप के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 घाते -4 2 पाई आई बटा ए फार्मूला होता है, ठीक। वैसे फार्मूला अलग होता है, इस फार्मूले को भी हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो ये आपका वही चीज़ है, 2 की जगह 2, पाई का मान 3.14, आई का मान जो है 4 और आपका जो है ए का मान 0.2। तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है एक उत्तर निकल कर आएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा बड़े अच्छे से समझ में आया। और ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।